देखिए अभी क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक है। कल हमने क्या सीखा सीखा था कि टेंस जो होता है दो टाइप्स का होता है। मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो टाइम होता है और दूसरा उसमें एक्शन होता है। जब टाइम एक्शन के साथ जाके मिलता है तभी जाके हमारा टेंस ठीक है क्रिएट होता है। अब ये कैसे जाके मिलता है इन चीजों को हम डिटेल में अभी अध्ययन करते हैं। तो इसके पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो टाइम होता है ये तीन टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। ठीक है, इसके आगे देखा जाए और जो एक्शन होता है ये चार टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक इंडेफिनिट एक्शन होता है जिसके बारे जो अनिश्चित अनिश्चित बोल सकते हैं, अनिश्चित कार्य। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस एक्शन होता है, एक परफेक्ट एक्शन होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन होता है। ये चार टाइप्स का होता है। मतलब यहाँ पे टेंस तो तीन टाइप्स का हो गया और एक्शन जो हो जाएंगे चार टाइप्स के। जब तीनों जाके चारों से जाके मिलेंगे तो इस टाइप से हमारे पास कितने टेंस हो जाएंगे टोटली? तीन गुणे चार मतलब 12 टेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने टेंस हो जाएंगे? 12 टेंस हो जाएंगे। कैसे कैसे बताइए? यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है इंडेफिनिट के साथ जाके मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट जब इंडेफिनिट के साथ जाके मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट जब इंडेफिनिट से मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर जब इंडेफिनिट से मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इसके बाद जो प्रेजेंट जब कॉन्टिन्यूअस से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस से मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से मिलेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट जब परफेक्ट से जाके मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट से जाके मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अब देखिए, प्रेजेंट जब परफेक्ट कंटिन्यूअस से जाके मिलेगा तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही जब पास्ट परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस से जाके मिलेगा तो क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर जब परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमारे पास टोटली कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? तीन गुणे चार मतलब 12 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। हमें करना क्या है? अध्ययन किस तरीके से करना है? हमें सबसे पहले इंडेफिनिट वाला पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस वाला, इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट वाला, इसके बाद हम पढ़ेंगे ठीक है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। मतलब एक्शन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? एक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। इंडेफिनिट एक्शन पहले पढ़ा जाएगा। इंडेफिनिट में जितने होते हैं प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला, फ्यूचर वाला, इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद कंटिन्यूअस प्रेजेंट पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। ऐसे कर करके हम इसको चार कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा ना। ये ए कैटेगरी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा जी, और ये सी हो जाएगा और इसको डी कर देते हैं ना। इसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि एक्शन होता क्या है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्शन क्या होता है। कॉपी साथ में रख के आप नोट्स करते चलिए। चलिए आगे चला जाए। ठीक है, जो जो चीजें मैं नोट्स के रूप में लिखाता जाऊंगा उसको डिटेल में आप लिखते चलिए और समझते चलिए, क्योंकि वही चीजें बाद में काम आने वाली हैं। यही छोटा छोटा पॉइंट है जो आगे करके एक एरर बनेगा, एरर डिटेक्शन में काम आएगा। चलिए ठीक है, हमें पढ़ना है इंडेफिनिट वाला टोटल टेंस। और इसके पहले पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा एक्शन क्या चीज होता है। ठीक है, एक्शन क्या चीज होता है तो समझा जाए एक्शन क्या चीज होता है। तो इसको हम डिटेल इसको हम थोड़ा सा एक्शन एक्शन से ये समझ में आ रहा है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कुछ करना पड़ेगा मतलब हमें खाना पड़ेगा, वो भी एक टाइप का एक्शन है। ठीक है, मतलब पढ़ाना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। मतलब अगर हम कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? एक्शन बन जाएगा। मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक्शन एक ऐसी चीज है जो वर्ब डिनोट डिनोट करता है। जो हमारा एक्शन होता है कार्य जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब
क्या हम काम कर रहे हैं, वो क्या होता है, एक्शन होता है। अब ये समझना पड़ेगा कि एक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब वर्ब कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो इसको समझिए, वर्ब जो होता है 5 कैटेगरी का होता है, इसको नोट करते चलिएगा। वर्ब टोटली 5 कैटेगरी का होता है। ठीक है, वर्ब टोटली 5 कैटेगरी का होता है। एक होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म में अगर हम यस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये अलग कैटेगरी का बन जाता है, यस या ईएस वाला। ठीक, अब यहाँ पे बन जाएगा सेकंड कैटेगरी का वर्ब। अब यहाँ पे बन जाएगा थर्ड कैटेगरी का वर्ब, मतलब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, ये बन जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ा गया है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाया गया वर्ब। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम समझते हैं, बहुत ध्यान से देखते चलिए। ये जो फॉर्म है, जहां से भी डेरिवेट होते हैं, जहां से भी निकाले जाते हैं, उसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोला जाता है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब बेसिक वर्ब। ठीक है, जिसको हम बेस फॉर्म बोल सकते हैं, मतलब उसको बोला जाता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इसको बोला जाता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हुआ चलता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वर्ब है गो। ठीक है, अब इसका हमें गो बेस फॉर्म है। अब इसका हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, गो ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या बन जाएगा, यस या ईएस जोड़कर बनाना है। ठीक है, तो यस या ईएस जोड़कर बनाएंगे तो ये बन जाएगा गोज। ठीक है, क्योंकि गोज में हमें, गो में हम ईएस जोड़ेंगे, यस नहीं जोड़ेंगे, जिसके लास्ट में ओ आता है उसमें ईएस जुड़ता है। ठीक, अब इसका हमें सेकंड फॉर्म लिखना है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। गो का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या होता है, गोन होता है। गो वेंट गॉन। अब इसके बाद हमें क्या करना, आईएनजी वाला फॉर्म बनाना है। तो फर्स्ट फॉर्म में, या हम ऐसे समझे कि बेस फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो हम बेस फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। एक्चुअली ये बेस फॉर्म होता है, यहाँ बेस फॉर्म लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़े या बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़े, ये वर्ब का क्या है, बेस फॉर्म। तो हम बेस फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा 95% में होता है, ये बात सच है। ठीक है, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जो है 95% में सेम होता है, लेकिन मैं ऐसा भी एग्जांपल भी दिखाता हूँ जिसमें बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों अलग अलग होते हैं। तो समझते चलिए, मान लीजिए हमें दूसरा एग्जांपल लिखना है, ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रिंक क्या हो जाएगा, इसका बेस फॉर्म हो जाएगा और यही इसका फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक। अब इसमें क्या करना है आपको, बेस फॉर्म का एस या ईएस वाला फॉर्म बनाना, तो ये क्या बन जाएगा, ड्रिंक्स। ड्रिंक्स। ठीक है, सेकंड फॉर्म लिखना है, ड्रिंक, ड्रैंक हो जाएगा। अब इसके बाद ड्रंक हो जाएगा। अब इसके बाद ड्रिंकिंग हो जाएगा, के आईएनजी, आईएनजी वाला फॉर्म बन जाएगा। ड्रिंक में हमने क्या किया, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, तो ड्रिंकिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि बेस फॉर्म का हम 5 टाइप कैसे बना पा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा देखते हैं, सिंग। सिंग मतलब गाना गाना। अब इसका क्या करना, फर्स्ट फॉर्म लिखना, फर्स्ट फॉर्म भी क्या बनेगा, सिंग ही बनेगा। सिंग हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, से इसका क्या, ये फॉर्म क्या बन जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। संग बन जाएगा और संग बन जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, सिंग। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे, ये जो चीज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, ये बी लिखा है। ठीक है, बी मतलब कोई भी चीज होना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहीं से आपको समझ में आएगा कि चीजें निकल के यहीं से बनी है। ठीक है, जैसे बी है, अब बी का, अब एक चीज इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम किसी भी वर्ड में यस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है या प्लूरल बनता है, आप बताइए। अगर हम किसी भी वर्ड में यस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है या प्लूरल बनता है। हम्म, ये डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट ऑफ स्पीच में जोड़ रहे हैं। समझिए, मैं एक नोट्स बना के यहाँ पे लिखाता हूँ, नोट्स लिखिए। देखिए, जब हम नाउन में जब हम नाउन में यस या ईएस जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, प्लूरल बनता है।
इसका मतलब नाउन जो होता है अपने सिंगुलर फॉर्मेट में होता है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर फॉर्मेट में होता है तो प्लूरल नाउन बन जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए दूसरा तरीका। अब अगर हम वर्ब में ठीक है यस या ईएस जोड़ते हैं, ये सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, देखिए ये एकदम जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। आप कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि हम अगर यस या ईएस किसी भी वर्ड में जोड़ दें तो हमेशा प्लूरल बनेगा, ये बात गलत है। ठीक है, कभी कभी सिंगुलर बनता है, कभी प्लूरल बनता है, ये डिपेंड करता है। अगर आप नाउन में जोड़ते हैं कोई भी यस या ईएस तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। अगर वर्ब में जोड़ते हैं यस या ईएस तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। इसका मतलब वर्ब जो पहले से प्लूरल फॉर्मेट में था तभी तो हमने यस या ईएस जोड़ के सिंगुलर बनाया। अब समझिए बहुत ध्यान से, मैं एक दो तीन एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ डॉग, तो मैं पूछता हूँ ये डॉग क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप बोलोगे सर ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें यस या ईएस नहीं जुड़ा है। जैसे ही हम इसमें डॉग से लिख देते हैं, इसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं, ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? यस या ईएस जब हम किसी नाउन में यस या ईएस जोड़ते हैं तब ये प्लूरल बन जाता है। मतलब ये पहले से क्या था? नाउन था। ये नाउन था, अब ये क्या है? ये भी नाउन है। अब नाउन में यस या ईएस हमने जोड़ दिया, यस या ईएस जोड़ दिया। ठीक है, नाउन में हमने यस या ईएस जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। अब समझते हैं दूसरा तरीका। अगर हम अगर हम यहाँ पे सिंह लिखा हूं, समझिए यहाँ पे सिंह लिखा गया है। अगर सिंह में हमने क्या किया? एक यस या ईएस जोड़ दिया तो हमें यस जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम सिंह में जब यस या ईएस जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? ई सिंगुलर बन जाता है। ई का था पहले से प्लूरल था। ठीक है, तो प्लूरल से सिंगुलर बनाना बनाना है तो इसका ये जोड़ना पड़ेगा। कब? जब हमारे पास ये वर्ब दिया हो। ये क्या दिया? वर्ब। मतलब वर्ब में जब हम यस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है, और नाउन में जब यस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बताते हैं। तो अभी तक तो हमने एक ही नोट लिखाया है। ठीक है, कि अगर हम नाउन में यस या ईएस जोड़ते हैं प्लूरल बनता है, और वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ से आपको ये बताइए, अब ये क्या चीज है? क्योंकि ये वर्ब, ये मैं वर्ब की फॉर्म लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब ये जो वर्ब है ये क्या है अपने आप में? ये अपने आप में प्लूरल है। ये अपने आप में क्या है? प्लूरल है। ये बात आप हमेशा याद रखना। ये क्या चीज अपने आप में? प्लूरल है। और ये क्या चीज अपने आप में? सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक है, कैसे पता चला सिंगुलर है? क्योंकि हमने इसमें यस या ईएस जोड़कर बनाया है। तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। गोज क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ड्रिंक क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ड्रिंक्स क्या हो जाएगा? एक वचन, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सिंह क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंह क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन। सिंस क्या हो जाएगा? बहुवचन, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये बातें शायद आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे समझते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक बी फॉर्मेट है। ठीक है, बी फॉर्म जो बेस फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, बी का बेस फॉर्म लिखना है हमें, तो हम बी का बेस फॉर्म क्या लिखेंगे? इसका सिंगुलर लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले प्लूरल लिखा जाएगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ जाएगा? आर लिखना पड़ जाएगा। अब इसका सिंगुलर लिखा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा जी? ई हो जाएगा। तो बी से ही आर और इज और एन निकल कर बना है। क्योंकि एन जो होता है सिर्फ आई के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसमें नहीं लिखा जाता है। तो आई एन, एन जो सिर्फ आई के लिए यूज किया जाता है, तो ये इससे अलग है, बेस फॉर्म से अलग है, इस वर्ब से अलग है। तो आगे समझते हैं। अगर इसका हमें सेकंड फॉर्म लिखना है, ठीक है, तो इसका हम सेकंड फॉर्म क्या लिख पाएंगे? वाज या वर, यही दोनों होता है, वाज या वेयर। ठीक है, वाज या वेयर हो जाएगा या वर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो क्या बन जाएगा? बीन बन जाएगा, बीन बन जाएगा। अगर हमें इसका आईएनजी वाला फॉर्म, तो बेस फॉर्म में हमें आईएनजी फॉर्म जोड़ना है, आईएनजी वाला फॉर्म शायद सुना होगा। इज बीइंग, ये सारी चीजें कहाँ से निकल कर आती हैं? ये सारी चीजें कहाँ से निकल कर आती हैं? ये सब जो है बी से निकल कर आता है। ठीक है, आगे समझते हैं।
डू। ठीक है, तो डू का जो फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है, डू का फर्स्ट फॉर्म डू ही बनता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म क्या बनता है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म क्या बनता है, डज बनता है सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म क्या बनता है, डू और डज। ठीक है, डू से निकल कर बनाया जाता है, तो डू इसका क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म हो जाएगा। आगे समझते हैं इसका, में सेकंड फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा जी, डिड बन जाएगा, डू का सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, डन बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाएंगे, आईएनजी वाला फॉर्म डूइंग हो जाएगा। ठीक है, आपने ये सुना होगा डू, डज, डिड, डन और डूइंग, ये सारी चीजें कहाँ से निकल कर आती है। ऐसे ही आपके पास और एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो मेन वर्ब का भी काम कर जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हैव बोला जाता है, इसको हैव बोलते हैं। अब इसका देखिए फर्स्ट फॉर्म अगर लिखना है, ये क्या बन जाएगा, जिसको प्लूरल बोला जाता है, ठीक है, हैज हो जाए, हैव हो जाएगा इसका प्लूरल वाला फॉर्म में। इसका सिंगुलर क्या बन जाएगा, सेकंड क्या बन जाएगा, हाइड बन जाएगा। और थर्ड वाला भी हेड होता है, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों क्या बनता है, इसका हेड ही बनता है। अब इसके बाद अगर हमें इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ जाएगा फिर, ठीक है, बेस फॉर्म में क्या जोड़ना पड़ जाएगा, हैविंग हो जाएगा। हैजिंग आप नहीं सुनते, आप क्या सुनते हैं, हैविंग सुनते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं सुनेंगे हैजिंग, ठीक है, हैजिंग नहीं होता है। ठीक है, हैजिंग नहीं होता है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं जुड़ा होता है, ये बेस फॉर्म में आईएनजी मतलब हैव होता है बेस फॉर्म में। ठीक है, हैज, हैव, हैड का बेस फॉर्म क्या होता है, हैव होता है, तो इसका हैविंग इसलिए बनाया जाता है, हैजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे बेस फॉर्म हैं, ठीक है, जिसका हम फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, ये जो तीनों लिखा गया है इसमें, ठीक, ये जो तीनों लिखा गया है, ये एक्चुअली में, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मतलब जब हमारे पास वर्ब ना हो ना, तो हम हेल्प लेने के लिए करते हैं इसका काम। ठीक है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। जब हमारे पास वर्ब की कमी आ जाए, हमें ना दिखे कि हम कौन सा वर्ब लगाएं, तो उस टाइम पे हम किसके पास आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के पास आएंगे। अब यही हमें डायरेक्शन देगा कि आप इसको यूज करिए, यहाँ से काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको चीजें समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों जो है इसका यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब यही, जब हेल्पिंग वर्ब, जब मेन वर्ब नहीं है हमारे पास, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है, ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करने लगता है। तो अब आगे हम एडवांस लेवल में समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, सारे लोग बोलते हैं इज एम आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब होता है, नहीं जनाब, ये बात गलत है। इज एम आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और साथ ही साथ मेन वर्ब भी होता है। ये सेंटेंस देखकर पता चलता है कि ये मेन वर्ब है इस टाइम पे या हेल्पिंग वर्ब है। ये सारी चीजें हम जब सेंटेंस ब्रेकिंग करेंगे उसमें सीखेंगे कि कहाँ पे ये मेन वर्ब बनेगा, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनेगा, और कहाँ पे लिंकिंग वर्ब बनेगा। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा गया इज एम आर वाज वेयर, ये लिंकिंग वर्ब का भी काम करता है। तो इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसको बकायदे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक इसमें जितना भी पढ़ाया गया, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अभी तक जो भी पढ़ाया गया है, एक बार लाइव आके पूछ लीजिए। समझ में आया? तो अब कभी ऐसा मत बोलिएगा कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, दोनों सेम होता है। देखिए अगर सेम होता है तो बी और बेस फॉर्म में बी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, हैव है, तो यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैज हो गया। तो कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हाँ 95% या 99% में ऑलमोस्ट सेम ही होता है बेस फॉर्म।
ठीक है, तो समझते हैं बेस फॉर्म के बारे में भी हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम बेस फॉर्म यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसके पहले ही आप एक नोट्स लिखिए, चलिए इसको मिटाया जाए। देखिए यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बहुत सारे लोग डाउट होते हैं कि डू कहाँ यूज करें, कहाँ डिड यूज करें, कहाँ पे बीन यूज करना, कहाँ पे बीइंग यूज करना है, कहाँ पे बी यूज करना है, ये डाउट होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ऐसा डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, समझिए पहली बात तो हम बेस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि बेस फॉर्म क्या, वर्ब का बेस फॉर्म एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वर्ब का बेस फॉर्म हम कहाँ कहाँ यूज कर पाते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी में, पहले इसको इसको समझने से पहले मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखिए वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म होता है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये तीनों जो हम इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं जी, इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इसको समझ लीजिए मैंने क्या बोला। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आई एस यस या ईएस वाला फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस वाला फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सिर्फ इंडेफिनिट में ये तीनों वर्ब का यूज किया जाता है। हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इसका यूज हम परफेक्ट टेंस में करेंगे। इसका अभी मैं एक्टिव की बात करता हूँ, पैसिव अभी नहीं मैं पढ़ाया हूँ। इसका पैसिव में भी यूज होता है, पैसिव में जब यूज होगा तो सारे टेंस में यूज हो जाएगा। लेकिन मैं एक्टिव की बात करता हूँ, तो ये सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही यूज हो पाएगा। ठीक है, एक्टिव एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब यहाँ पर समझा जाए, अब इसको कहाँ पे यूज करेंगे, इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाएगा। ये हमें क्या बताता है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है। ठीक है, तो समझते हैं, अगर इसको हम डिटेल में समझें, अगर इसको हम डिटेल में लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इस चीज को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें इंडेफिनिट में इन तीनों का इंडेफिनिट में यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं इसको कहाँ पे यूज करेंगे। ये भी ये भी किस में यूज होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इसमें इसमें अंतर क्या रहेगा, ये सिंगुलर के साथ यूज होगा। देखिए प्लूरल के साथ यूज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक है, चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी बस इसको नोट्स बना के चलिए, बाद में आप रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो जिसको पता है वही ये सारी चीजें एक बार में बता सकता है, जो स्टार्टिंग में पढ़ रहा है उसके लिए टिपिकल तो बनेगा ही। ठीक है, समझते हैं, ये जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म कहाँ पे यूज किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाला फॉर्म कहाँ पे यूज करेंगे हम। थर्ड वाला फॉर्म, थर्ड वाला फॉर्म हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट इंडेफिनिट में, मतलब परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट वाले में। अब इसका कहाँ पे यूज किया जाएगा, इसका आईएनजी वाला फॉर्म देखिए कॉन्टिन्यूअस में, मतलब इसका हम यूज बहुत जगह पे कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का जितना भी टेंस रहेगा सब में यूज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस को दर्शाएगा। इसलिए जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कॉन्टिन्यूअस में, इसको इसको परफेक्ट में और इसको इंडेफिनिट में यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, नोट्स करते चलिएगा। और ये वीडियो आपके ऐप पर अपलोड हो जाएगा,
इसको आप लगभग से 5-6 घंटे के बाद देख सकते हैं। अब समझते हैं 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि बेस फॉर्म क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वर्ब का बेस फॉर्म देखिए हम कहाँ कहाँ पे यूज कर पाते हैं। पहली चीज, पहली चीज नोट में लिखिए। अभी तक मैंने एक ही नोट लिखाया है, दूसरा नोट लिखिए। हम इसमें लिखेंगे कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है। अभी देखिए यहाँ पे हमने जितने भी वर्ब का यूज, सारे वर्ब का यूज हमने सिर्फ दो ही टेंस में किया है। एक तो इंडेफिनिट वाले में, प्रेजेंट वाले में किया है, एक पास्ट वाले में किया है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फ्यूचर में किसका हम यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में यूज करने के लिए हमारे पास इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे ग्रामेरियन बोलते हैं कि जो फ्यूचर नाम की कोई भी टेंस नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। एक सेकेंड। फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अगर फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस हमारे पास नहीं है तो हम फ्यूचर को बनाएंगे कैसे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना पड़ेगा। मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम क्या करेंगे, बेस फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का बेस फॉर्म देखिए, बेस फॉर्म का पहला यूजेस आपको मिल गया है। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या चीज है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी लिख लीजिए क्या क्या होता है। विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, be able to, be able to, ये सारे क्या होते हैं, नीड टू, डेयर टू, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं। अब ये इन मॉडल, जब भी ये शब्द आ जाएगा, जब भी ये वर्ड आ जाएगा, अब इसके बाद हमेशा वर्ब का हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद हम वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे। लिख लीजिए, जो भी ये शब्द आएगा इसके बाद हमेशा हमें वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है। कौन कौन सा है, बिल है, वुड है, सेल है, सूड है, कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, बी एबल टू, नीड टू, ठीक है, डेयर टू। ये सब जब जब आएंगे तो इसके साथ हमें किसका यूज करना पड़ जाएगा, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना पड़ जाएगा। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे ये वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। ये ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, हमेशा आप याद रखिएगा। जब भी ये शब्द आ जाएगा उसके बाद हमेशा, जब भी ये शब्द आ जाएगा उसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा। इसके बाद हमेशा क्या होगा, वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा। हमने क्या सीखा, वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। पहली चीज तो वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरी लाइन लिखिएगा, ठीक है, इन इंपेरेटिव सेंटेंस, इन इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब का बेस फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है।
तो देखिए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको पता है ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें क्या करेंगे हम वर्ब का, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आपको ऑर्डर दिया जाता है या आपको सजेशन दिया जाता है। ऑर्डर या सजेशन हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो वर्ब है ब्रिंग, ये क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म हो जाएगा, वर्ब का ये क्या है, बेस फॉर्म है, ये वर्ब का क्या है, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, आगे समझते हैं इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, बेस फॉर्म का। ठीक है, समझ में आया कि बेस फॉर्म का यूज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं बी कॉम, शांत रहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं, जो बी होता है ना, बी क्या होता है, बेस फॉर्म होता है, मैं अभी बताया था बी का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर वाज वर, ठीक, इज एम आर, ठीक, ये क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वाज और वर होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। लेकिन बी जो है, बी क्या है, बेस फॉर्म है, तो यहाँ पर देखिए ये बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म है, बी काम, अब ये क्या हो जाएगा, काम रहना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब का बेस फॉर्म है, तो यहाँ पे हम इज काम नहीं बोल सकते, एम काम नहीं बोल सकते हैं, आर काम या वाज काम नहीं बोल सकते हैं, हमें बी काम ही बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हमेशा किसका यूज करना पड़ेगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, बेस फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, इसलिए बी काम लिखा जाएगा। शांत रहिए, मतलब शांति बनाए, ठीक, आगे समझते हैं। अभी तक हमने सीख लिया इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज करेंगे। पहला क्या समझ में आया था, पहला मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज किया जाएगा, दूसरा बेस फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब तीसरा इसका यूज समझते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या बेस फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में प्रेयर होता है, कर्स होता है, आप किसी को कर्स देते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है, या ब्लेस करते हैं, प्रेयर करते हैं, ब्लेस करते हैं या कर्स देते हैं, लिखिए इसको। ठीक है, हो गया। आगे समझते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या किया जाता है, आप प्रेयर करते हैं या कर्स देते हैं या ब्लेस देते हैं, ठीक है। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अगर आप सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ये तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है, और सब्जेक्ट भी कैसा, गॉड, ईश्वर तो एक है ना, ये सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर के लिए जैसा कि मैंने बताया था, सिंगुलर के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं, सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ते हैं, जबकि इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस की वजह से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होगा जी, फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होगा, यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाता है। एक और सेंटेंस है, लॉन्ग लिव दी किंग, तो समझते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है, ये किंग के लिए कहा गया है ना कि लॉन्ग लिव, ठीक है, लॉन्ग कौन जिएगा, किंग जिएगा ना,
तो इस हिसाब से ये सिंगुलर हुआ और इसके हिसाब से ये जोड़ना चाहिए इसमें, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये क्या किया गया है, आप इसको क्या कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग प्रे कर रहे हैं ना आप, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। जब भी आप प्रे करते हैं किसी चीज के लिए, कर्स देते हैं, ब्लेस करते हैं, तो उस टाइम पे ऑप्टिटी सेंटेंस बन जाता है। तो लॉन्ग लिव द किंग, हमारे जो राजा हैं वो क्या जिए, लंबे समय तक जिए, आप क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म यूज किया जाएगा, लिप्स नहीं रहेगा। जबकि ग्रामर के हिसाब से सिंगुलर के साथ हमेशा यस या ईएस जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं रहेगा। देख लीजिए, तो हमें समझ में आ गया कि हम, ठीक, बहुत सारे लोग जब बोलते थे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होता है, लेकिन हम कह सकते हैं वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम नहीं होता है। ऐसे किन किन कंडीशन में हो सकता है, मैंने अभी तक 3 कंडीशन आपको बताया है। पहला क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है जी, विल, वुड, शेल, शुड, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट और ठीक है बी एबल टू, ठीक है, नीड